साल 2050 आर्यन और माइकल अनन्या के घर में बैठे चेस खेल रहे थे। अनन्या अन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई और चेस बोर्ड को उठाकर फेंक दिया। अनन्या, हमें चाहे कुछ भी कह दो लेकिन चेस को कुछ मत कहना, आखिर यह हमारे जमाने का गेम है, क्यों आर्यन? माइकल हंसते हुए बोला। हाँ, और वैसे भी आजकल वर्चुअल गेम्स में वह बात नहीं रही जो मजा इस तरह के दिमागी खेल खेलने में आता है। पुराने जमाने के लोग भी मस्त थे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या का मूड पहले से ही काफी खराब था और इन दोनों की बातें सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए बोला, हमारा जमाना तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाबा आदम के जमाने के हो। फर्स्ट ईयर तो तुमसे क्लियर हो नहीं रहा, बड़े आए दिमागी खेल खेलने वाले। ये तीनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये 6 लोगों का ग्रुप है जो अक्सर साथ में ही रहते हैं। अर्जुन, रुद्र, जेम्स, अनन्या, माइकल और आर्यन। माइकल ने चाय का कप उठाया और चुस्की लेते हुए बोला, अनन्या, बात क्या है? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह यहाँ किस लिए बुलाया है? अनन्या गुस्से में कहा। चाय पीने के लिए, माइकल ने दांत दिखाते हुए कहा। आर्यन ने कहा, तुमने सबको ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया है, पर पहले अर्जुन, जेम्स और रुद्र को आने दो। इतना कहकर माइकल और आर्यन दोबारा चेस खेलने लगे और तभी धमाके की आवाज आई और खिड़की के कांच टूट गए। धमाका जोरदार था। क्या भूकंप आ रहा है? माइकल ने कहा। ये भूकंप के झटके नहीं है, ये कुछ और है, आर्यन ने कहा और वो उठकर खिड़की के पास जाकर नीचे झांकने लगा और तभी उसे अर्जुन और जेम्स दिखाई दिए। ये 12 मंजिला इमारत थी। रुद्र और जेम्स सड़क पर खड़े ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये देख उन तीनों ने भी ऊपर देखा, उनके भी होश उड़ गए। आसमान का रंग लाल हो गया था और एक विशालकाय चौकोर स्पेसशिप देखी नजर आ रही थी। वो काफी अधिक बड़ी थी, अपने आकार के कारण दुनिया के हर कोने से उसे देखा जा सकता है। वाओ, स्पेसशिप और रेड स्काई अनबिलीवेबल, माइकल ने कहा। अर्जुन, जेम्स वहां खड़े मत रहो, ऊपर आओ, आर्यन ने आवाज लगाते हुए कहा। अर्जुन और जेम्स तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। अर्जुन ने जेम्स से कहा, एलियन स्पेसशिप। जेम्स, जल्दी अंदर चलो, हमें छिपने की जरूरत है। अर्जुन के इतना कहते ही बारिश होने लगी, पर यह कोई आम बारिश नहीं थी। आसमान से लाल पानी बरस रहा था और यह बारिश पूरी दुनिया में हो रही थी। बारिश को देखकर अनन्या ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और जैसे ही लाल बूंद उसके हाथ पर गिरी, अनन्या दर्द से चीख उठी। वो लाल बूंद अनन्या के हाथ को चीरकर निकल गई और सीधा जाकर नीचे खड़े जेम्स के सिर पर गिरी। माइकल ने अनन्या को पीछे धकेल दिया और उसका हाथ देखते हुए कहा, शिट, तुम्हारे हाथ में छेद हो गया है। आर्यन, जल्दी मेडिकल किट लाओ। अर्जुन बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और जेम्स उसके सामने था। बारिश की एक बूंद जेम्स के सिर पर गिरी और चीरते हुए उसकी ठुड्डी से बाहर निकल गई। जेम्स धड़ाम से गिरा, एक झटके में उसकी मौत हो गई। ये देख अर्जुन के होश उड़ गए। जेम्स नहीं, अर्जुन, चिल्लाया। अर्जुन को इतना तो समझ आ गया कि यह बारिश की बूंदें जानलेवा है, यह बहुत ही खतरनाक एसिड था। अर्जुन तुरंत ही बिल्डिंग के अंदर भाग गया। अर्जुन बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ था, यहाँ तक कि वह सीढ़ी पर दौड़ता हुआ सीधा 9वीं मंजिल पर जाकर रुका। उसने दरवाजा खोला, उसके सामने आर्यन, माइकल और अनन्या थी। माइकल अनन्या के हाथ पर पट्टी बांध रहा था। अनन्या को काफी दर्द हो रहा था, वो रो रही थी। बहुत जलन हो रही है, ये क्या था? अनन्या ने कहा। अरे अर्जुन, तुम ठीक हो? रुद्र और जेम्स कहाँ है? आर्यन ने कहा। अर्जुन डरा हुआ था, उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जेम्स नहीं रहा। ये सुनकर सब चौंक गए और वापस खिड़की की तरफ भागे, पर आर्यन ने उन सभी को पीछे रहने को कहा और वो खुद झांक कर देखने लगा। आर्यन समझदार और शार्प माइंडेड है, वह मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेता है। बाहर का नजारा देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत जोर से बारिश हो रही थी
और जिस किसी के ऊपर भी बारिश की बूंदें गिरती उसका शरीर गर्म तवे पर गिरे पानी की बूंद की तरह जल रहा था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार मच गई, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि यह बारिश सिर्फ वहां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी, और पूरी दुनिया का यही हाल था। बारिश की वह लाल बूंदें लोगों के शरीर को जला रही थी। करीब 3 घंटों तक बारिश होती रही और जब वो रुकी तो सबने चैन की सांस ली, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जाकर बाहर का माहौल देख सके। आर्यन हिम्मत करते हुए खिड़की से बाहर जाकर देखता है। चारों तरफ लोगों की जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ये सब क्या था? और वो स्पेसशिप? माइकल ने हैरानी से कहा। बस भी करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर एलियंस का हमला हुआ है और वह लाल बारिश के पीछे उन्हीं का हाथ है। हम मुसीबत में हैं, अर्जुन ने कहा। रुद्र कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आया? अनन्या ने अर्जुन से पूछा। वो तानिया के साथ डेट पर गया है, मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक होगा, अर्जुन ने फिक्र करते हुए कहा। और तभी एक हाईटेक ड्रोन खिड़की से होता हुआ अंदर आया। ड्रोन अपने साथ एक मेटल के ब्लू बॉक्स को लाया था। ड्रोन ने बॉक्स को रूम के अंदर गिराया और वापस खिड़की से बाहर स्पेसशिप की तरफ चला गया। वो चारों पहले तो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं इस बॉक्स में बम वगैरह तो नहीं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद आर्यन ने आखिरकार बॉक्स खोलने का फैसला करता है। वह बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर 4 हाईटेक डिस्प्ले वाली घड़ी थी। आर्यन ने एक घड़ी को उठाया ही था कि मकड़ी की तरह उसके पैर निकल गए और वो माइकल की कलाई पर चढ़ गई। आहा हट नहीं, आर्यन ने घड़ी को हटाते हुए कहा, लेकिन घड़ी नहीं हटी, वो हाथ से चिपक चुकी थी। अगर आर्यन ज्यादा जोर लगाता है तो उसकी खाल खिंच सकती है। और तभी बाकी 3 घड़ी के अंदर से भी मकड़ी की तरह पैर निकले और वह सभी माइकल, अर्जुन और अन्या की तरफ बढ़ने लगे। वह तीनों उनसे दूर भाग रहे थे, लेकिन उनकी गति बहुत अधिक थी। पलक झपकते ही वह घड़ी उन तीनों की कलाई पर चढ़ गई। वास्तव में ये हाईटेक रोबोटिक वॉच थी। सिर्फ ये 4 नहीं थे जिनके हाथ में इस तरह अचानक एक घड़ी आकर लिपट गई। पूरी दुनिया का यही हाल था। स्पेसशिप के अंदर से ड्रोन निकलते और वह लोगों तक घड़ी से भरे बॉक्स पहुंचा रहे थे। बहुत कम लोग ही ऐसे बचे थे जिन्होंने घड़ी न पहनी हो। अब इस घड़ी का क्या मतलब है? माइकल ने घड़ी को खुद से अलग करने की लाख कोशिश की, पर वो घड़ी अलग नहीं हुई। मुझे क्या पता तू हर बात मुझसे क्यों पूछता है? आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। अनन्या भी घड़ी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये देख अर्जुन ने कहा, रहने दो अनन्या, कोई फायदा नहीं है, हमारा हाथ टूट जाएगा पर यह घड़ी नहीं निकलेगी, इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। वो चारों हैरान और परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर इस घड़ी का क्या मतलब है और अब क्या होने वाला है। करीब 2 घंटे के बाद स्पेसशिप के अंदर सायरन बजा और एक आवाज तेज आई जिसको पूरी दुनिया ने सुना। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस विंटेक्स 01 बिगिनिंग नाउ। अब इसका क्या मतलब है? घूरना बंद करो, इस बार अर्जुन से पूछ रहा हूँ, माइकल ने कहा। अर्जुन के पास भी माइकल की बात का कोई जवाब नहीं था। वह सब बस अब इंतजार कर रहे थे और अगले ही पल उन सभी की घड़ी के डिस्प्ले ऑन हुई और एक मैप दिखाई देने लगा। वह उनके शहर का ही मैप था। वहां एक लाल डॉट था और डिजिटल एरो शो होने लगा, पर लिखा हुआ आया 700 मीटर नॉर्थ, 60 मीटर वेस्ट, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। आर्यन ने हैरानी से कहा, यह हमें कहीं बुला रहे हैं? वह भी 30 मिनट के अंदर। अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अर्जुन के इतना कहते ही उन सभी की घड़ी के अंदर से सफेद रोशनी निकली और वो चारों गायब, टेलीपोर्ट हो गया। कहाँ गायब हो गए ये चारों? किस खतरे का सामना करना होगा इन्हें? कौन है ये एलियन और क्या चाहते हैं? क्या होगा लेवल 1 में इनके साथ? क्या होगा हारने वाले के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहें।